Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगले टॉपिक को देखेंगे, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो नाम से क्या लग रहा है कि गेट होना चाहिए कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये गेट नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल सर्किट है। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स जो है ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, यहीं से हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है। ये सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। तो एक्चुअली कोई गेट नहीं है, बल्कि लॉजिक गेट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज़ ए डिजिटल सर्किट। ये एक तरह का सर्किट है जो वर्क करता है किसी लॉजिकल रिलेशनशिप पे इनपुट और आउटपुट के बीच में। मतलब एक लॉजिक होना चाहिए, वैसा सर्किट जो किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक पे काम करता हो। इनपुट और आउटपुट के बीच ये लॉजिक होना चाहिए। अब इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लेते हैं एक हम बल्ब लगाए और बल्ब में हम एक सेल जोड़ रहे हैं, तो ये बल्ब जलेगा कब? अगर हम इस सर्किट में दो स्विच कनेक्ट कर रहे हैं, ए स्विच और बी स्विच, दो स्विच है, और ये बल्ब जो जल रहा है इसकी रोशनी को हम वाई लिखें आउटपुट के रूप में। तो ये बल्ब तभी जलेगा जब ए स्विच और बी स्विच दोनों ही ऑन पोजीशन में हो, तब ये भी ऑन होगा और ये भी ऑन होगा, तभी मेरा बल्ब आउटपुट हमारा मिलेगा। तो देखिए, अब ये जो सर्किट हो गया, इट विल बी ए डिजिटल सर्किट, क्योंकि ये एक लॉजिक पे काम कर रहा है। और लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि स्विच ए और स्विच बी दोनों ही ऑन कंडीशन में होना चाहिए। इसमें एक भी ऑफ हो जाएगा तो सर्किट मेरा कंप्लीट नहीं होगा और आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सर्किट। ठीक है, तो इसको हम एक लॉजिक गेट बोलेंगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट से समझेंगे कि ये कोई गेट नहीं है, बल्कि एक तरह का डिजिटल सर्किट है, और ये सर्किट किसी न किसी लॉजिक पे काम करता है। ठीक है, एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए इसी बल्ब को हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ दो स्विच है। ए स्विच लीजिए और फिर दूसरा स्विच बी लीजिए। ए स्विच और बी दोनों स्विच को ले लिए और दोनों को हम पैरेलली जोड़ लें, और तब हम इसमें एक कनेक्शन जोड़े सेल का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि इससे सेल जैसे करंट चलेगा तो आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब ए और बी में से कोई भी ऑन हो जाए। ए भी ऑन हो जाएगा तभी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बी भी ऑन हो जाएगा तभी सर्किट कंप्लीट हो जाए, दोनों भी ऑन हो तब भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ है कि दोनों को एक साथ ऑन होना है, यहाँ है कि दोनों में से कोई एक भी ऑन है तब भी आपका आउटपुट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो ए लॉजिक गेट। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। ये भी एक ऐसा सर्किट है जो लॉजिक पे काम कर रहा है। और लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है कि ए और बी दोनों में से कोई एक भी ऑन होगा तब हमें आउटपुट मिल सकता है। तो आउटपुट और इनपुट के बीच एक लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लॉजिक होना चाहिए। और अगर ये लॉजिक है और इससे बेस्ड जो सर्किट बना, दैट विल बी कॉल्ड ए लॉजिक गेट। ओके, तो आप समझ गए कि लॉजिक गेट कोई गेट नहीं है, बल्कि एक डिजिटल सर्किट ही है। और ये डिजिटल सर्किट है जो किसी न किसी लॉजिकल रिलेशन पे काम करेगा। ओके, तो अब देखिए, किसी भी लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। इट मे हैव वन और मोर इनपुट्स बट हैव ओनली वन आउटपुट। ओके, इनपुट कुछ भी हो, लॉजिक गेट में एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। और इनका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, जो उनका जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच, उसको जो हम मैथमेटिकल एक फॉर्मेशन डालेंगे, उस फॉर्मेशन को बोलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। अब हम लोग
देखेंगे कि आपके पास तीन ही तरह का मेन बेसिक गेट है। इन तीनों गेट का नाम हम लोग देते हैं, एक का और गेट, एक का एंड गेट और एक है नॉट गेट। ये तीन बेसिक लॉजिक गेट है। इनके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग तीन बेसिक गेट को सीखेंगे, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तीन बेसिक लॉजिक गेट है और कॉम्बिनेशन करके हम और बनाएंगे और बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो तीन बेसिक गेट है। अब इनका जो इनपुट है और आउटपुट है, इनके बीच जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज इनपुट की है या आउटपुट की है, इन सारी पॉसिबिलिटीज को एक टेबल बना के टेबुलर फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टेबुलर फॉर्म का नाम हम लोग देते हैं ट्रुथ टेबल या टेबल ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जितनी भी संभावना बनती है उन सारी संभावनाओं को आप एक टेबल बना के रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी योर ट्रुथ टेबल या टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके सबको। तो पहले और गेट को देखते हैं कि और गेट क्या है। ठीक है, तो और गेट में क्या है कि इसमें एक ही इनपुट, आउटपुट तो हमेशा वन ही होना है, लेकिन इनपुट दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए सिंबल पे ही मेन ध्यान देना है। सिंबल देख के ही हम पहचानेंगे कि कौन सा गेट दिया हुआ है। तो और गेट का सिंबल बन रहा है ये और गेट का सिंबल है। इसमें हम दो इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट हो गया ए और बी, ये दो इनपुट है ए और बी। ठीक है, और इधर हम डाल रहे हैं वाई, ये मेरा आउटपुट हो गया। तो आउटपुट हमेशा एक ही होगा और इनपुट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ए बी सी डी, हम ज़्यादा भी इनपुट यहाँ डाल सकते हैं। तो ये सिंबल हम ध्यान रखेंगे, ये और गेट का सिंबल हो गया। ठीक है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बूलियन एक्सप्रेशन हमें इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उसको दिखाना रहता है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू ए और बी। चूंकि और गेट है इसलिए और लगा रहे हैं, और आप पढ़े थे कि और गेट को बूलियन अलजेब्रा में प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो नाउ दिस इज योर बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। इसी से हमें आउटपुट और इनपुट के बीच का सारा रिलेशन पता चलेगा। अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ट्रुथ टेबल का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट की सारी संभावनाएं। तो देखिए इनपुट क्या है, तो इनपुट आपका ए और बी था, ये इनपुट था, और आउटपुट क्या है, तो आउटपुट वाई था। और y मिलता कैसे है, तो a में b को प्लस करने से मिलता है a और b। तो और साइड चूंकि प्लस से, और को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते थे, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि a और b की डिफरेंट संभावनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए a और b इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब आपके पास क्या क्या संभावना है, तो 0 0, इसका मतलब कि ए भी ऑफ हो बी भी ऑफ हो। जो आप स्विच बनाए थे, आप इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग भी साथ साथ देखते रहें, तब जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जो इलेक्ट्रिकल इसका प्रोसेस है उसको भी, इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी साथ साथ देखें तो क्लियर होगा। जैसे यहाँ हम सर्किट बना रहे हैं, हम दो स्विच ले रहे हैं ए और बी, और इधर बल्ब जला दिए। तो ये बल्ब है सो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, और ए बी दोनों इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेल लगा दिए, तो देखिए ए की क्या संभावना है, तो ए 0 है, इसका मतलब ए ऑफ है। आप पढ़े थे कि जब आपके पास दो ही सिचुएशन हो, ऑन ऑफ, यस नो, ये सब जो जब फिजिक्स में दो ही सिचुएशन मिले
दो में से आपको एक सेलेक्ट करना हो तो हायर वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A 0 है, इसका माने A ऑफ है, ठीक है। B भी 0 है, मतलब B भी ऑफ है। तो A 0 0 दोनों ऑफ हो गया। A 0 है, B 1 है, इसका माने A ऑफ है, B ऑन हो गया। 1 0 का मतलब A ऑन है, B ऑफ है, और 1 1 का मतलब हो गया कि दोनों ही ऑन है। ओके, तो यही 4 संभावना बनती है। अगर 2 इनपुट रहे A और B तो ये 4 संभावना बनेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ 1 से हम क्या दिखा रहे हैं? 1 से दिखा रहे हैं कि स्विच मेरा ऑन है, ठीक है ना। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि बाइनरी जो ऑपरेशन होता है, ये जब भी हमारे पास 2 ही संभावना हो तो इन दोनों ही संभावना को हम बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब चारों संभावना इनपुट का आप लिख लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आउटपुट निकालिए। तो आउटपुट आप कैसे निकालेंगे? तो आउटपुट आपको मिल रहा है A में B को जोड़ने से। A और B और को प्लस साइन से आप लिखे तो A और B को जोड़ने से मिलेगा, तब जोड़िए। तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपको आउटपुट मिल रहा है, ये 3 कंडीशन में मिल रहा है। 1 1 1 आउटपुट मिल रहा है, माने बल्ब जलेगा। कब जलेगा? तो जब या तो B ऑन हो या A ऑन हो या दोनों ही ऑन हो, ठीक है। तो आप यहाँ से सोचिए, A ऑन हो जाए तब भी बल्ब जलेगा, B ऑन हो जाए तब भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑन रहे तब भी बल्ब जलेगा। तो यही ये ट्रूथ टेबल बता रहा है कि बल्ब विल ग्लो व्हेन आइदर B और A और बोथ आर इन ऑन पोजीशन, ठीक है। तो यही और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्किट आप बनाए तो दिस इज ए डिजिटल सर्किट विच रिप्रेजेंट्स और गेट, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया। तो आप पहला गेट और गेट समझ गए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगले गेट को देखते हैं। अब इसका रियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका रियलाइजेशन के लिए हमें 2 डायोड लेना पड़ता है। 2 डायोड है, A और B। यहाँ हम 2 डायोड ले रहे हैं। देखिए, एक डायोड का सिंबल है, ये दूसरा डायोड का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ हम वोल्टेज ले लिए, 1 पॉइंट हो गया 5 वोल्ट पे, और ये 0 पॉइंट हो गया 0 पे। तो 1 को अभी हम 1 से जोड़ दें तो हायर वोल्टेज पे चला गया, 1 को 0 पे जोड़ दें तो ये लोअर वोल्टेज पे चला गया। तो 2 डायोड हम अगर यूज करते हैं और यहाँ जो आउटपुट Y लेते हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट आपको और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसको हम रियलाइज करने के लिए प्रैक्टिकली, ये तो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया, और अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं तो 2 डायोड लेके हम इसको और गेट को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले गेट को देखते हैं। वो गेट है मेरा एंड गेट। तो एंड गेट में भी क्या होगा? तो एंड गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो इसके सिंबल के लिए हम लोग D लेटर लिखेंगे। ये D लेटर लिखे, ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसमें 2 आपका इनपुट होगा A और B, और एक ही आउटपुट होगा Y। ओके, तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहीं पे हम ध्यान रखेंगे, हमने और गेट का जो सिंबल बनाया था, ठीक है, और एंड गेट का जो सिंबल बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। ये D है तो ये एंड गेट है, और ये मेरा और गेट है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा कि आउटपुट आपको मिलेगा A एंड B से। एंड गेट इसलिए नाम पड़ रहा है एंड गेट, और एंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट साइन से। तो y इज इक्वल टू A गुने B, A डॉट B से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर इसके हम ट्रूथ टेबल को लिख सकते हैं।
इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? तो ट्रूथ टेबल के लिए हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से टेबल बनाएंगे। इनपुट ए और बी है और आउटपुट वाई जो मिल रहा है वो ए डॉट बी से मिल रहा है। अब इनपुट की 4 संभावना क्या है? तो ये चारों संभावना तो वही है, 0 0 0 1, इसको याद ही रखेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 संभावना हो गई। ठीक है, अब इनका आउटपुट निकालिए। तो 0 में ए में बी से गुना करके निकलेगा, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा एंड 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आउटपुट तभी मिल रहा है जब ए और बी दोनों ऑन हो। ठीक है, ए और बी जब दोनों ऑन है तभी आउटपुट मिल रहा है, बाकी कंडीशन में आउटपुट 0 है। तब इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉग के लिए हम फिर सर्किट बना रहे हैं। एक बल्ब लिए और 2 स्विच लगाएंगे तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ए और बी दोनों ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये एंड गेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डायोड के रूप में कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ सेम सर्किट है पहले की तरह, लेकिन डायोड का डायरेक्शन बदल देंगे तो हम लोग एंड गेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, पिछले फिगर में आप देखे थे कि डायोड का पोजीशन अपोजिट था, यहाँ ठीक उसका उल्टा है। अब तीसरा जो गेट है नॉट गेट, इसमें क्या होगा? तो नॉट गेट में आपके पास एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, द नॉट गेट हैज ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। ठीक है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे? तो एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल के एंड पे एक हम बबल बनाएंगे। ठीक है ना, इसका नाम हम लोग देते हैं बबल। ठीक है, इस बबल का इम्पोर्टेंस है, ये जो हम 0 लिख रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं, या आप कुछ भी नहीं भी डाल सकते हैं। आप सीधे एक लाइन ड्रॉ करके ये लिख सकते हैं कि दिस इज योर इनपुट एंड नाउ दिस इज योर आउटपुट। लेकिन अगर फिगर में बीच के फिगर में 0 दिया हुआ है तो दैट रिप्रेजेंट्स बबल। ओके, तो ये बबल इसको बताता है कि ये निगेशन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ जो आउटपुट आपको मिलेगा ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या है? इसको हम लोग अपने घर में जो इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं तो देखते हैं अब डिजिटल में क्या होता है, बैटरी का जो ग्रेविटी है एक खास लेवल से जैसे डाउन होगा कि बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेविटी अगर उस खास लेवल से ऊपर है तो आपका रोशनी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसी नॉट गेट का यूज हो रहा है कि यहाँ डाउन है तो आउटपुट 0 है और अप है तो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो हम यहाँ नॉट गेट समझ गए कि एक इनपुट और एक आउटपुट रहेगा। तो यहाँ आउटपुट आपको क्या मिलेगा? तो हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू नॉट ए, और नॉट ए को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ऊपर एक डैश लगा देंगे, द माइनस साइन, या जो डैश साइन है इसको कहेंगे ए निगेशन या ए इन्वर्सन। ठीक है, ए निगेशन और ए इन्वर्सन। तो अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? तो ट्रूथ टेबल में इनपुट में एक ही है ए, तो ए की 2 ही संभावना हो सकती है, या तो वो ऑन हो या ऑफ हो, 0 हो या 1 हो, और आउटपुट आपको मिलेगा। तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, निगेशन आप पढ़े हैं, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। तो यहाँ ट्रूथ टेबल में यही 2 संभावना है। ओके, इसके लिए भी हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल एनालॉग में आप देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ स्विच ए को ऑन करेंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा करंट इधर से ही गुजर जाएगा। तो जैसे ही ए को ऑन करेंगे बल्ब नहीं मिलेगा, ए को ऑफ रखेंगे तो बल्ब मिलता चलेगा। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया। ठीक है, और इसको रियलाइज करने के लिए एक्चुअली हमें ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ता है।
तो यहाँ हम लोग एक ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर यूज करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको ये समझना आसान होगा कि कैसे हमें आउटपुट मिलेगा। एक का यहाँ जो इनपुट डालेंगे इसका ठीक रिवर्स हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको रियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉजिक गेट के जो 3 लॉजिक गेट है वो आप समझ चुके हैं। अगले क्लास में हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जोड़ेंगे, बहुत सारा अलग अलग तरह का गेट है सो बना के देखेंगे। दैट विल बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ओके, so that's over for today. Thank you.